टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिलीजन के ऊपर। इसमें 3-4 रिलीजन है इम्पोर्टेंट, उनके कौन कौन संस्थापक थे और उनके धर्म ग्रंथ क्या हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा है? ईसाई धर्म। ईसा मसीह इसके संस्थापक थे। कौन थे? ईसा मसीह। संस्थापक कौन थे ईसाई धर्म के? ईसा मसीह इसके संस्थापक थे। पिता कौन थे ईसा मसीह के? जोसेफ। और माता कौन थी? मैरी। पवित्र चिन्ह क्या है ईसाई धर्म का? क्रॉस। क्रॉस का चिन्ह होता है वो क्या है? पवित्र चिन्ह है किसका? ईसाई धर्म का। संस्थापक कौन है इसके? ईसा मसीह। पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। किसके द्वारा? रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। नेक्स्ट रिलीजन कौन सा है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म भी बोल सकते हैं हम इसको। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। संस्थापक कौन है इस्लाम धर्म के? हजरत मोहम्मद साहब। पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और माता का नाम क्या था? अमीना। हजरत मोहम्मद साहब किसके संस्थापक हैं? इस्लाम धर्म के। नेक्स्ट, इसकी जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी। और मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी के अंदर। जन्म कहाँ, किस स्थान पर हुआ था? मक्का के अंदर। जो मक्का के अंदर इसका जन्म हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? 632 ईस्वी मदीना में इनको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? नमाज के अवसर पर मक्का की ओर की दिशा को क्या बोला जाता है? किबला। सीपीओ के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन किसके अंदर पूछा गया था? सीपीओ के अंदर। नमाज के अवसर पर मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला बोला जाता है। फिर रिपीट करता हूँ मैं, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। संस्थापक क्या है? हजरत मोहम्मद साहब। कौन है संस्थापक? हजरत मोहम्मद साहब। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। जन्म स्थान कौन सा है? मक्का। और मृत्यु का स्थान कौन सा है? मदीना। जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी के अंदर। नमाज के अवसर पर मक्का की ओर दिशा को क्या बोला जाता है? किबला बोला जाता है। नेक्स्ट रिलीजन कौन सा है? पारसी धर्म। पारसी धर्म का संस्थापक कौन था? जरथुष्ट्र। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र। पारसी धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ जैन-अवेस्ता। पारसी धर्म है उसका धर्म ग्रंथ क्या है? जैन-अवेस्ता। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर को मानते थे, अहूर। किस ईश्वर को मानते थे पारसी धर्म के अनुयायी? अहूर। पूजनीय स्थल क्या होता है इनके अंदर? सिनेगांग। इस्लाम के अंदर मस्जिद होती है। इस्लाम के अंदर क्या होती है? मस्जिद। और ईसाई धर्म के अंदर क्या होती है? ईसाई धर्म के अंदर चर्च होता है। इस्लाम धर्म के अंदर मस्जिद। और पारसी धर्म के अंदर पूजनीय स्थल क्या होता है? सिनेगांग। आ जाता है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। दिल्ली पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, इसके अंदर पक्का इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाएं हैं ये। महाविनिष्क्रमण, ग्रह त्याग। महाविनिष्क्रमण शब्द का अर्थ क्या है? ग्रह त्याग की घटना। संबोधि मतलब इसके अंदर ही आ गया। बोधि मतलब बुद्धि। बुद्धि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। महाविनिष्क्रमण क्या है? ग्रह त्याग। और संबोधि बुद्धि। संबोधि मतलब की बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति। धर्मचक्र परिवर्तन। किसी धर्म के अंदर कोई परिवर्तन लाना होता है तो क्या किया जाता है? उपदेश दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन, उपदेश देने की घटना। महापरिनिर्वाण मतलब सभी। निर्वारण का मतलब है छुटकारा मिल जाना। निर्वारण का मतलब क्या होना? छुटकारा मिल जाना। महापरिनिर्वाण मतलब कि निर्वाण का अर्थ क्या है? मृत्यु को प्राप्ति। चारों शब्दों का पता चल गया आपको। महाविनिष्क्रमण क्या है? ग्रह त्याग। संबोधि मतलब बुद्धि, बुद्धि की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन।
धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? उपदेश देने की घटना। महापरिनिर्वाण क्या है? निर्वारण मतलब छुटकारा मिलना, मृत्यु हो जाना, सभी बंदियों से छुटकारा, महापरिनिर्वाण। निर्वाण का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। धर्मचक्र मतलब कि धर्म में परिवर्तन लाने के लिए क्या दिया जाता है? उपदेश। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? उपदेश देना। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी है? दक्षिण। ठीक है, पवित्र दिशा कौन सी? बौद्ध धर्म की दक्षिण। बौद्ध धर्म के प्रचार की भाषा क्या है? पाली। ठीक है, क्या है? पाली है बौद्ध धर्म की। अब बौद्ध की 4 संगीति हुई थी। कितनी संगीति हुई थी? बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई थी। 483 ईस्वी में प्रथम हुई थी। 83 को याद रखना, दोयों में तो। फर्स्ट क्या है? 483, सेकंड क्या है? 383। दो याद रखना। पहली 483 ईस्वी पूर्व, और ईसा पूर्व घटते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? ईसा पूर्व घटते जाएंगे। जैसे 483 ईस्वी पूर्व तो दूसरी 383 ईस्वी पूर्व। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? 255 ईस्वी पूर्व। और चौथी कब हुई थी? ईसा की प्रथम शताब्दी। पहली कहाँ पे हुई थी? राजगृह के अंदर। दूसरी कहाँ पे हुई थी? वैशाली के अंदर। और तीसरी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर। और चौथी कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर। महात्मा बुद्ध की चौथी संगति कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के अंदर। तीसरी पाटलिपुत्र, दूसरी वैशाली और पहली राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप पहली के, सबाकामी दूसरी के, मंगोलीपुत्र तीसरी के, वसुमित्र चौथी के। अब पूछ लिया जाता है इनसे क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा? अशोक इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? अशोक और कनिष्क। मतलब कि तीसरी बौद्ध संगति के अंदर राजा कौन था? तो अशोक राजा था। 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। और राजा कौन था? अशोक था उस समय। चौथी ईस्वी प्रथम शताब्दी के अंदर हुई थी चौथी बौद्ध संगति, उसमें राजा कौन था? कनिष्क। ठीक है। अजात शत्रु कौन सी में था? पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी, राजगृह। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और राजा कौन था? अजात शत्रु। और दूसरी बौद्ध संगति वैशाली, सबाकामी, अध्यक्ष कालाशोक राजा। ये से याद रख लेना चारों को, एक के अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। एक के याद रख लेना। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विशिष्ट योगदान दिया। किन्होंने दिया? 3-4 राजा थे। कौन कौन से? अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत किस पुस्तक में लिखा है? तो बौद्ध धर्म की पुस्तक कौन सी है? सुत्त पिटक। कौन सी पुस्तक है? सुत्त पिटक। महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? महात्मा बुद्ध थे, उनके जन्म दिवस को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैशाख पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा के रूप के, वैशाख पूर्णिमा दिन के मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत किस पुस्तक में लिखा गया है? सुत्त पिटक के अंदर। इसी के साथ आज का यह टॉपिक समाप्त होता है। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।